1 दोस्तों एक दफा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मैं बहुत गरीब हूँ। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, जा और बाजार में जाकर बैठ जा। वो सहाबी गए और एक दुकान के पास जाकर बैठ गए। जब ज्यादा लोग उस दुकान पर आने लगे तो दुकानदार ने कहा कि ए नौजवान, आप तो खाली बैठे हैं, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? उस सहाबी रसूल ने उस दुकानदार की मदद कर दी। एक दूसरे दुकानदार ने उन्हें देखा और बुला लिया। ऐसे ही उन्होंने 2 दुकानों पर सारा दिन काम किया। इसके बदले उन्हें 2 दिनार मिले। ऐसे ही हर दिन वो काम करने लगे। कुछ दिनों बाद हुजूर ने उनसे फरमाया कि ए साहबी, अब तेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, तुम इन पैसों से खुद की तिजारत शुरू कर दो। फिर उन्होंने खुद की तिजारत शुरू कर दी। 1 साल बाद वो साहबी पूरे बाजार में सबसे बड़े व्यापारी हो गए। 2 हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे सुलैम के यहाँ तशरीफ ले जाते और आपके बिस्तर पे आराम फरमाते। एक दिन प्यारे आका तशरीफ लाए। हजरत उम्मे सुलैम घर पे ना थी। जब आप वापस आई तो आपको बताया गया कि नबी दो जहां आपके बिस्तर पे आराम फरमा है। वो एक चमड़े का बिस्तर था जिसपे सरकार सोया करते। आपके मुबारक जिस्म से पसीना निकला। आपका पसीना इस कदर खुशबूदार होता कि सहाबाए किराम आपके पसीने की खुशबू से आपको ढूंढ लिया करते। आपका पसीना उस चमड़े के बिस्तर पे जमा हो गया। हजरत उम्मे सुलैम ने उस पसीने को एक शीशी में जमा किया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो हजरत उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पसीने से बरकत हासिल करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। 3 दोस्तों, पल सिरात एक पल है जो जहन्नम के ऊपर नस्ब किया जाएगा, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। जन्नत में जाने का रास्ता यही होगा। पल सिरात का सफर निहायत ही तवील लंबा है। पल सिरात का सफर 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल नीचे उतरने और 5,000 साल बराबर के। पल सिरात जहन्नम की ऊपर पर बना हुआ है। इस पर से वही गुजर सकेगा जिसके दिल में खौफ खुदा होगा। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया और मरसलीन, फिर ये अम्त, फिर और इम्तें गुजरेंगी। पल सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरह से गुजरेंगे। बाज बिजली की तरह गुजरेंगे, बाज तेज हवा की तरह। कोई ऐसे जैसे परंदा उड़ता है और बाज जैसे आदमी दौड़ता है, यहाँ तक कि बाज घसीटते हुए, और कोई चूंटनी की चाल में जाएगा। दोस्तों, पल सिरात 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में नमाज अदा फरमाते हैं? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर मेराज में मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अपने कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। अबू दाऊद की एक हदीस मुबारका के मुताबिक सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके विसाल के बाद हमारा दुरूद आपको कैसे पहुँचेगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मिट्टी पे हराम किया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और कुछ रिवायतों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। 5 जब आपने मिंबर की पहली पायदान पे कदम रखा तो बड़े ही दर्द भरे अंदाज में आपने कहा, अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम को यह महसूस हुआ कि जरूर कोई बड़ा हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतने दर्द के साथ अल्लाह की पाकी बयान की। बाद में सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमने आपको देखा कि जब आप मिंबर पर गए तो बड़े ही दर्द के साथ अल्लाह की पाकी बयान की। या रसूलुल्लाह, इसके पीछे क्या हिकमत थी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में फरिश्तों ने जहन्नुम की एक वादी में उसकी गहराई को समझने के लिए एक पत्थर फेंका था, और जब मैं मिंबर पे गया तो मैंने उस पत्थर की आवाज सुनी कि वो पत्थर आज जहन्नुम में गिरा है। जब मैंने उस पत्थर की आवाज सुनी तो मैंने अल्लाह की पाकी बयान की। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि जहन्नुम की गहराई कितनी है कि कई 100 सालों बाद वो पत्थर जहन्नुम के उस वादी में गिरा। अल्लाह हम सबको अपने महबूब के सदके जहन्नुम से महफूज फरमाए।